स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैया, अरे दूसरे गांव में क्यों ढूंढ रही हैं आप? वो सब गुण तो राधा में है ना। लल्ला, राधा कर सकती है तो क्या मेरी बहू को करना आना चाहिए ना। चलो कीर्तिदा। मैया, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? राधा कोई बना लीजिए ना अपनी बहू। मैं राधा से ही प्रेम करता हूं मैया, उसी से विवाह करना चाहता हूं। ये बात तो पहले नहीं बोल सकता था। हाँ, यही कह रहा था मैं इससे कब से, किंतु ये सुने तब ना। अच्छा तो तू भी इस खेल में मिला हुआ है? हाँ, नहीं भैया, मैं तो आपका प्यारा बल हूँ। ये इस कान्हा के कारण, इसने रोक कर रखा था मुझे। राधा को तो बहू के रूप में स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। क्यों राधा, आओगी मेरे घर? धूर्त, क्या सोचा तुमने? तुम मेरी राधा के साथ विवाह करोगे और मैं कुछ नहीं करूंगा, मौन रहूंगा। मैं मौन तो आपको रहना होगा बड़े भैया, अन्यथा क्या? चाहे कुछ भी हो जाए कृष्ण, किंतु मैं मौन नहीं रहूंगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? मैं क्या कर लूंगा? तुम्हें कोई अनुमान नहीं है कृष्ण कि तुम्हें अपने मार्ग से हटाने के लिए मैं क्या क्या कर चुका हूं। मैंने कई बार तुम्हें अपने मार्ग से हटाने का प्रयास किया, विफल हुआ तो तुम्हारी हत्या करनी चाहिए। तुम्हारी हत्या करने के लिए हर बार बरसाना में भयानक असुर मैं लेकर आया। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक बाधा, प्रत्येक संकट, प्रत्येक विध्वंस का कारण मैं हूं। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुमसे घृणा करता हूं।  तुम्हारे प्राण लेने के लिए मैंने
मेरी राधा के प्राण तक दांव पे लगा दिए थे। चंद्रावली के विवाह में जो पंडित आया था वो पंडित नहीं, एक असुर था, और उसे भी मैं ही लाया था उस विवाह में बाधा उत्पन्न करने के लिए, ताकि मुझे मेरी राधा से विवाह करने का वचन प्राप्त हो सके। लेकिन मेरा वो वार भी विफल हो गया। और आप कहते हैं आपको राधा से प्रेम है। ये कैसा प्रेम? यही प्रेम है कृष्ण। अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए हर सीमा को लांघ जाना ही प्रेम है। अब राधा मुझसे प्रेम नहीं करती तो क्या हुआ कि मैं पूर्ण रूप से अपनी राधा से प्रेम करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए कृष्ण, मैं अपनी राधा को प्राप्त करके ही रहूंगा। साम दाम दंड भेद किसी भी युक्ति का प्रयोग करना पड़े मैं अवश्य करूंगा। किसी भी स्तर तक जाना पड़े, किसी भी स्तर तक गिरना पड़े, मैं अपनी राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और स्मरण रखना कृष्ण, स्मरण रखना, हर बार तुम मेरे वार से नहीं बचोगे। एक दिन आएगा, उस दिन मेरा वार अवश्य सफल होगा। उस दिन मेरी राधा मेरी होगी और मैं पूर्ण रूप से विजयी होऊंगा। इतनी सेवा क्यों? ये तो बस एक झलक है जी। हमारे घर में बहू आएगी तो इसी प्रकार से आपकी सेवा करेगी, वही दिखा रही थी मैं। सुनिए, मेरे मन में अयन के लिए एक कन्या है। कौन है वो लड़की? देखिए, हमारा पुत्र अयन शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या दोनों का ज्ञाता है, तो उसका विवाह जो है बरसाना की योग्य, सबसे योग्य कन्या से संपन्न होनी चाहिए। तो मैं सोच रही थी क्यों ना अयन का विवाह वृषभान जी की पुत्री राधा से करवा दिया जाए। ये कैसी बातें करी तुम जटिला? वृषभान जी बरसाना के मुखिया हैं, इतना बड़ा परिवार है उनका, और हम जैसे दरिद्रों के साथ वो रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? एक बात तो मैंने आपसे कही ही नहीं। आपका पुत्र अयन और राधा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपको बता नहीं पाया और अपनी मां से छुपा नहीं पाया। मतलब तुम्हारा पुत्र? और वो वृषभान जी, आप तो जानते हैं ना, वो प्रेम के विरुद्ध है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप अपने वचन का प्रयोग करके अयन और राधा का मिलन करवा दो, उन दोनों का विवाह करवा दो। हाँ? हाँ बाबा, मैं प्रेम करता हूं राधा से और मैं उसके बिना नहीं जी सकता।
अब कृपया अपने वचन का उपयोग करके मुझे मेरी राधा दिलवा दीजिए। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया कि प्रेम कर बैठा। प्रेम करते हो राधा से, जीवित नहीं रह सकते उसके बिना। सत्य में? हाँ बाबा। सब झूठ। राधा के प्राण लेने का प्रयास किया तूने आयन, लज्जा नहीं आई तुझे? और कहते हो कि तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन? आज मैं सत्य जान चुका हूं। आज तक बरसाना पर, कृष्ण पर, राधा पर जितनी विपदाएं आई, जितने संकट आए, केवल और केवल इसके कारण आए, आयन के कारण। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा क्यों करूंगा बाबा? अवश्य आपको किसी ने बहकाया होगा। भला हमारा पुत्र ऐसा क्यों करेगा? ये सारा सत्य मैंने आयन के मुख से सुना है। क्या कहा था तुमने? साम दाम दंड भेद? नहीं, तूने केवल साम दाम दंड भेद का प्रयोग नहीं किया, तूने राग द्वेष छल कपट कुचक्र षड्यंत्र का भी प्रयोग किया और चीर दिया मेरा हृदय। क्यों किया ऐसा? और आयन ये सब अकेला नहीं कर सकता, तुमने अवश्य इसका साथ दिया। जटिला, जान गया हूं मैं। और ये आयन राधा से प्रेम नहीं करता, उसके लिए लालसा रखता है अपने हृदय में, और तुम अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण इसका साथ दे रही हो ताकि ये बरसाना का मुखिया बन सके। सत्य कहा ना मैंने? नहीं बाबा, ये सत्य नहीं है। तुम और तुम्हारी माता झूठ बोलना बंद करो और इसी क्षण निकल जाओ मेरे घर से, इसी क्षण। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? आयन, इस व्यक्ति से विनती मत करो। आपको सारी सच्चाई का पता चल चुका है ना? सही है। एक मां होने के नाते अपने पुत्र के भविष्य के लिए जो कुछ भी किया मैंने, सही किया। आप क्या निकालेंगे मुझे घर से? मैं स्वयं अपने पुत्र का हाथ पकड़ के अभी इसे क्षण इस घर को छोड़कर चल जाऊंगी। दरिद्रता, समस्या, अभाव, अरे इसके अतिरिक्त दिया ही क्या है आपने मुझे आज तक? माँ, ये क्या कर रही हो? चुप, एकदम चुप। आज तक जो पीड़ा, जो कुंठा अपने भीतर दबा के रखा था, उसको बाहर आने दे। आपको वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है ना महापंडित? तो अब मुझे किसी और से भय नहीं लगता। सत्य का ज्ञात मुझे हो गया है और तुम दोनों के पापों का घड़ा टूट चुका है। और अब मैं उग्रपाद मैं अपने आराध्य इंद्रदेव की सौगंध खाता हूं कि जब तक पश्चाताप के अग्नि में जलकर तुम पवित्र नहीं हो जाते, तब तक मैं किसी का मुख नहीं देखूंगा। निकल जाओ मेरे घर से इसी क्षण। अब समय आ गया है कि मैं अपनी राधे के लिए कुछ करूं।
कैसे संभव है? क्या मैं सत्य में बिलवन में हूँ? हाँ राधे, तुम वही हो। जा, वो बिल्व का फल तोड़ ले जा। सच कृष्ण, सखी की इच्छा तुम्हारे लिए आदेश ही है। कितनी अद्भुत स्वप्न माया रची तुमने कि कैलाश के दर्शन ही करवा दी। तो आखिर तुम्हारा भेद खुल ही गया। तुम्हारी असफलताओं का दंड देने की आवश्यकता कंस को पड़ी ही नहीं। वो दंड स्वयं तुम्हें तुम्हारी नियति ने ही दे दिया। महाराज, अब हम राधा और कृष्ण का विवाह कैसे रोकेंगे जब मुझे और माँ को बरसाना से निकाल दिया गया है? मेरे पति ने अपने आराध्य इंद्रदेव की सौगंध खाई है महाराज। वो हमें कभी नहीं लौटने देंगे और ना ही हमें उनके पास लौटना है। फिर से कहो, तुम्हारे पति का आराध्य इंद्र है? जी हाँ, कई पीढ़ियों से हमारे कुल के आराध्य रहे हैं इंद्रदेव। कदाचित राधा कृष्ण का राह रोकने का मार्ग मिल गया है मुझे। मिल गया है मुझे। कैसे? अयान, वो सब मैं देख लूंगा। तुम दोनों पुनः बरसाना लौट जाओ। प्रयास करना कि तुम अपने पति उग्रपद का विश्वास अर्जित करो। असंभव। महाराज, माँ ने उस घर से, मेरे बाबा से समस्त संबंध तोड़ दिए और अब वहां पुनः लौटना संभव नहीं हो पाएगा। तो जाओ और इस असंभव को संभव करो। कुछ भी करो तुम मां बेटे, उस उग्रपद के पैरों में पड़ो, उससे क्षमा मांगो। जो भी तुम दोनों से संभव हो वो करो। उस उग्रपद का विश्वास अर्जित करने का पूर्ण प्रयास करना। जी महाराज। महाराज, ये इंद्र का नाम सुनकर आपको क्या हो गया था? इंद्र, अब यही एक मार्ग शेष है को उग्रपद का इंद्र का आराध्य होना, यही हमारे लिए हर्ष की बात है क्रूर। इंद्र, जिसे अपनी राजगद्दी से इतना प्रेम है, उसके साथ क्या करना चाहिए ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। क्या बात है, आज झूमते झूमते नाचते नाचते कहाँ जा रही हो? बनो मत, जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही हूँ। और तुम ये भी जानते हो कि मैं आज इतनी प्रसन्न क्यों हूँ। अच्छा, क्यों? इतनी सुंदर स्वप्न माया रची तुमने। मुझे बिलवन ही नहीं, मानसरोवर और कैलाश भी पहुंचा दिया मुझे। अब मेरे समक्ष तुम इच्छा प्रकट करोगी तो उसे तो पूर्ण करना होगा ना राधे।
इतना कुछ संभव कर कैसे लेते हो? जब प्रेम ही सबसे बड़ा भाव है तो प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है ना राधे? अच्छा सुनो, तुम्हारी स्वप्न माया ने मेरे अंदर एक और इच्छा को जागृत कर दिया। तथास्तु। तथास्तु? क्या तथास्तु? कहीं स्वयं को नारायण तो नहीं समझ रहे हो? पहले सुन तो लो। हाँ, पहले बता तो दो। महादेव की भक्ति में मैं निर्जल एकादशी का व्रत करने वाली हूँ, ताकि हम दोनों के पिता हमारे विवाह को स्वीकृति दे दें। अद्भुत, क्या बात है, अवश्य करो राधा। वैसे मैं सोच रही थी कि मेरे साथ तुम भी कर लो ये व्रत। मैं और महादेव का व्रत रखूं? नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राधा। मैं तो महादेव से सीधा संपर्क साध लेता। कुछ भी मत कहो कृष्ण। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूं? नहीं नहीं राधा, ये तुम्हें लग रहा है ये उपहास है। और नहीं तो क्या? ठीक है, अभी बताता। महादेव। कहिए कृष्ण। अब बताओ। अपनी ये माया ना बंद करो, बहुत हो गया समझे? बड़े आए महादेव से बात करने वाले। ये उपहास नहीं है राधा, अब मैं वास्तव में महादेव से ही बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम सब कुछ कर सकते हो? तो ठीक है, इस व्रत की पूजा, शिव जी की पूजा मैं गोवर्धन पर्वत पर करना चाहती हूँ। वहां पूजा का अपना एक महत्व है, किंतु मेरे साथ वहां कोई जाने वाला नहीं है। इस विषय में तुम कुछ करके बताओ तो मैं मानूं। इतनी सी बात अवश्य हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। ये आत्मविश्वास नहीं, अंधविश्वास प्रतीत हो रहा है कृष्ण। ये अच्छा नहीं है मायावी। ठीक, ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना। अब सत्य से या माया से, किंतु राधा की इच्छा तो पूर्ण होगी ही होगी। आज की ये सभा एक गंभीर कारण से बुलाई गई है। पिछले वर्ष भारी वर्षा के कारण फसल बिगड़ गई थी। इस वर्ष ऐसा ना हो, इसके लिए आप सब मिलकर कोई उपाय सुझाइए, और मैं आप सबके सुझाव का स्वागत करता हूं। मेरे विचार में हमें नारायण यज्ञ करना चाहिए। वर्षा तो देवराज इंद्र का दायित्व है, हमें देवराज इंद्र की आराधना करनी चाहिए। उचित कहा में इंद्र की आराधना आवश्यक है, और आपसे बेहतर इंद्र की आराधना कौन कर सकता है? परम भक्त जो ठहरे आप इंद्रदेव के। किंतु ये पूजा करेंगे कहां? यदि आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ कह सकता हूं। मेरे विचार से हमें ये यज्ञ गोवर्धन पर्वत पर करना चाहिए काका। गोवर्धन पर्वत पर क्यों? जहां तक मैंने सुना है, वहां की ऐसी मान्यता है कि वहां पे जो भी यज्ञ करोगे वो शीघ्र ही फलित हो जाते हैं, है न राधा? हाँ बाबा, बड़ी मान्यता है गोवर्धन पर्वत की। यदि ऐसा है तो ये पूजा गोवर्धन पर्वत पर ही होनी चाहिए। क्यों गुरुपत जी? जी वृषभान जी, गोवर्धन पर्वत बहुत ही पवित्र स्थान है।
इस पूजा के लिए उत्तम रहेगा। पुष्पा जी आज्ञा दीजिए, मुझे पूजा का प्रबंध करना है। अवश्य। अब यज्ञ करने के लिए कोई मुझे गोवर्धन पर्वत तो ले जाएगा नहीं, केवल बाबा, काका और कुछ लोग ही जाएंगे। तुम्हारी योजना निष्फल हुई कृष्ण। माया देखनी है? बोलो, माया देखनी है? कैसी माया? अब भी दिखाता हूं। पलक झपकाना तो मुझे भी आता है। देखो देखो, यदि गोवर्धन पर्वत इतना पवित्र स्थान है तो एकादशी का व्रत हम सब वहीं पे करें। ये कोई माया नहीं है, मैं जानती हूँ। तुमने पहले ही मैया को बता दिया होगा। जी, मेरे मन में भी अभी अभी यही विचार आया था। यशोदा, अभी अभी मेरे मन में भी यही विचार आया। हाँ, हमारे मन में भी यही विचार आया। हाँ, हमारे मन में भी यही विचार आया। हाँ, हमारे मन में भी यही विचार। यदि ऐसा है तो यही सही। गोवर्धन पर्वत पर पहले हम सब मिलकर इंद्रदेव की आराधना करेंगे और फिर अगले दिन सभी स्त्रियां निर्जला एकादशी का व्रत करेंगी। अद्भुत कृष्ण, इतना अधिक समझती हूँ मैं तुम्हें, जानती हूँ, किंतु फिर भी तुम प्रतिदिन प्रति क्षण मुझे अचंभित कर देते हो। जब मेरी राधे को कुछ साधना हो तो उसका साधन तो कृष्ण को बनना ही पड़ेगा ना। आपके स्वागत के सभी प्रबंध हो चुके हैं। महाबलिकांश स्वर्गलोकपति इंद्र का आह्वान करता है। आइए इंद्रदेव, मिलिए अपने भूलोक के साथी से। मेरे साथ भोज कीजिए इंद्रदेव।